Good morning, guys. Welcome back to our nursing medical education. Today we'll discuss about the meningitis. So, what is the meningitis? Definition: meningitis is the inflammation of the membranes surrounding the brain and spinal cord, including the dura, arachnoid और pia mater. तो जो meningitis है, किस में सूजन आ जाती है? जो membranes होती है ब्रेन की, चाहे वो ड्यूरा मेटर हो, एरिकनॉइड हो या पाया मेटर हो, इसमें क्या आ जाती है? स्वेलिंग किसी इन्फेक्शन की वजह से। तो ये जो डायग्राम है उसमें स्किन है, उसके बाद पेरियोस्टियम, बोन एंड उसके बाद जो ड्यूरा मेटर लेयर है, एरिकनॉइड है। एरिकनॉइड जो होती है वो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ये जो लेयर होती है उसके नीचे आती है पाया मेटर। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? DAP, ड्यूरा मेटर, एरिकनॉइड मेटर और पी से पाया मेटर। या यदि हम नीचे की तरफ से ले तो इससे PAD, पाया मेटर, एरिकनॉइड और ड्यूरा, ये 3 लेयर जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और इन्हीं लेयर्स का जो काम होता है, जिसमें से एरिकनॉइड लेयर होती है, एरिकनॉइड वीवी होती है, वो एब्जॉर्ब करने का काम करती है। यदि इन्फेक्शन की वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से ये अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाती है और उससे स्वेलिंग होती है, एक्यूमुलेशन होता है CSF का, और इस कंडीशन में मेनिंजाइटिस या हाइड्रोसिफिलस कॉज हो सकता है। इंसिडेंट्स कहाँ होते हैं, कितने होते हैं इसके? मेनिंजाइटिस कैन अकर एट ऑल एजेस बट इट इज कॉमनेस्ट इन इन्फेंसी। तो ये सभी एज में हो सकता है, लेकिन जो इन्फेंट होते हैं उसमें ये बहुत ही कॉमन होता है। वाइल 95% ऑफ द केसेस टेक प्लेस बिटवीन 1 मंथ 5 years ऑफ एज। तो जो 1 मंथ से लेकर 5 years एज के जो बच्चे हैं उनमें ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है और जो बैक्टीरिया या वायरल जो होता है इन्फेक्शन उनको बहुत जल्दी से लगता है, तो ये उनमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इट इज मोर कॉमन इन द मेल्स देन फीमेल। तो मेल्स में ज्यादा होती है फीमेल्स की अपेक्षा। सो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या फैक्टर्स हैं इसमें? इम्यूनो, जैसे अभी बताया था, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स जो है, डायबिटीज मेलाइटिस या मैलिग्नेंसीज है, यदि ये डिजीज है तो भी चांसेस हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चिल्ड्रन, यदि इम्यूनिटी डाउन है चिल्ड्रन का तो भी हो सकता है। ट्रॉमा और इन्वेसिव प्रोसीजर, यदि कोई प्रोसीजर की जा रही है हॉस्पिटल में या कहीं भी तो उस दौरान इन्फेक्शन लग सकता है बच्चे को या फिर एडल्ट जो भी है उसे भी, तो ये कॉज कर सकता है मेनिंजाइटिस। सो क्लिनिकल फीचर जो नियोनेट है उसमें क्या होते हैं? पुअर फीडिंग, फीड नहीं कर पाएगा बच्चा, वॉमिटिंग होगी, डायरिया, लिथार्जी, क्राई नहीं कर पाएगा अच्छे से और सो नहीं पाएगा प्रॉपरली। जो इन्फेंट है उनमें क्या होगा? फीवर, इरिटेबिलिटी, पुअर फीडिंग, वॉमिटिंग, हाई पिच क्राई, सीजर्स, बल्जिंग फॉन्टेनेल, नेक रिजिडिटी, ये सारे इन्फेंट्स में ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। जो चिल्ड्रन है उनमें फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे फोटोफोबिया, फीवर, लेथार्जी, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, इरिटेबिलिटी, हेडेक, सीजर, स्किन रेसेस, स्टिफ नेक और फोटोफोबिया, ये सारे जो फीचर्स हैं वो चिल्ड्रंस में दिखाई देंगे। इसके अलावा जो दो मेन जो साइन होते हैं जिसे हम पॉजिटिव कर्निंग साइन और विजुअल्स के साइन बोलते हैं, उसमें ये सबसे पहला जो होता है वो कर्निंग साइन में क्या होता है कि जो बेबी है उसे हम स्ट्रेट सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, उसके बाद जो लैग और नी है उनको क्या करेंगे? उठाएंगे, तो उसमें क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा और बैक पेन बहुत ही ज्यादा, इसमें क्या होगा? बैक पेन होगा। तो ये जो पॉजिटिव कर्निंग साइन में हम इसे लेंगे। एंड सेकेंड जो इसका होता है वो होता है पॉजिटिव ब्रुजेस्किन साइन। तो ब्रुजेस्किन साइन में क्या होगा कि हम सुपाइन पोजीशन में हमने लिटाया बेबी को, फ्लैक्स ऑफ नेक, देयर इज अ इनवॉल्युंटरी बेंडिंग ऑफ हिप एंड नीज। तो क्या करेंगे? यदि हम नेक को ऊपर उठाएंगे तो ऑटोमेटिक जो बैंड हो जाएगा, कौन? नीज, और जो हिप है उसमें क्या हो जाएगा? वो बैंड हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव साइन होता है ब्रुजेस, क्योंकि ये नेक रिजिडिटी होती है। और इसके बाद क्या होता है? जैसे हमने नेक को उठाया तो ये क्या बैंड हो जाएगा? हिप और नीज बैंड हो जाएगा। उसके बाद इसके टाइप होते हैं। सो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो सकता है, वायरल, जिसको असेप्टिक भी बोलते हैं, फंगल मेनिंजाइटिस हो सकता है, पैरासाइटिक, ट्यूबरकुलर। तो ये इसके टाइप्स है मेनिंजाइटिस के। सो जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है वो किस बैक्टीरिया से हो सकता है? कॉज्ड बाय वाइड वैरायटी ऑफ पायोजेनिक बैक्टीरिया लाइक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से हो सकता है, मेनिंगोकॉकस, न्यूमोकॉकस और स्ट्रेप्टोकॉकस। सो ये इन बैक्टीरिया से ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है वायरल मेनिंजाइटिस। तो द वायरल एजेंट फॉर असेप्टिक मेनिंजाइटिस इंक्लूड द फॉलोइंग: एंटेरोवायरस, पोलियो वायरस से हो सकता है, इको वायरस या कॉक्सिको वायरस है,
या हर्पीस वायरस है जैसे HSV-1-2 या वेरिसोला ज़ेड PPW बोलते हैं जिसे हम, या पैरामॉक्सी वायरस है, मम्प्स मेजल्स इसके थ्रू हो सकता है, टोगा वायरस रूबेला वायरस है, या रेबीज या रोटा वायरस HIV, तो इनके थ्रू ये वायरल मेनिंजाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। फंगल मेनिंजाइटिस में इट्स रेयर इन हेल्दी पीपल, यदि इम्यून सिस्टम अच्छा है तो ये रेयर होगा, लेकिन इम्यून यदि डाउन हो गया है बच्चे का, इम्यूनिटी कम है तो ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट इट इज़ अ हायर रिस्क इन दोज हु हैव एड्स, other form of immunodeficiency or immunosuppression. The most common agent of are Cryptococcus neoformans, Candida and H. capsulatum. तो फंगल मेनिंजाइटिस वैसे तो कम होता है, लेकिन यदि इम्यूनो डिफिशियंसी है या इम्यूनो सप्रेशन है, यदि इम्यूनिटी कम है तो ये होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस में it's more common in underdeveloped countries and usually is caused by a parasite found in contaminated water. Underdeveloped country वहाँ जहाँ पे हाइजीनिक तौर पे नहीं रहा जाता है, फूड एंड सॉइल जो है अच्छे से नहीं लिया जा रहा है, तो ऐसी कंट्रीज में ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट्स आर फ्री लिविंग अमीबा जैसे कि बालमिंथा नाइजीरिया, और ये कौन सा है, एक एंथामीबिया जो होता है जिसको हम एक एंथामीबिया बोलते हैं, हेलमिंथिक और ईओसिनोफिलिक मेनिंजाइटिस भी इसमें हो सकता है। तो जो पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस है वो कहाँ कॉमन है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर यूजुअली कॉज्ड बाय पैरासाइटिक फाउंड इन कंटामिनेटेड वाटर में ये हो सकता है। ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस में ये कैसे होगा, कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। It's a complication of childhood tuberculosis and common cause of prolonged morbidity, handicap and death. So जो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो बैक्टीरिया है जो ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करता है उसके थ्रू ये होता है। यदि ट्यूबरकुल है, बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस है और प्रॉपर ड्रग नहीं ली गई है, प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो ये कॉज कर सकता है। चिल्ड्रन बिलो 5 years आर स्पेशली प्रॉन। डायग्नोज कैसे करेंगे हम इसका, लंबर पंक्चर के थ्रू, सो एलिवेटेड प्रेशर, CSF एग्जामिनेशन। तो CSF एग्जामिनेशन में हमें क्या दिखेगा, क्लाउडी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दिखेगा, WBC रेस्ड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, रेस्ड प्रोटीन्स बढ़ा हुआ दिखेगा, ग्लूकोज लेस देन 50 mg per dl इन मोस्ट केसेस। यदि ग्लूकोज कम हो रहा है तो हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्लूकोज को इनहेल करेंगे या वो उसे खाते हैं, तो इस कंडीशन में हम ये देख सकते हैं। वायरल मेनिंजाइटिस यदि रहा तो जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया को नहीं, वायरस जो होते हैं वो ग्लूकोज को नहीं अपने जो फूड है उसमें नहीं लेते हैं, तो उसमें ये नॉर्मल कंडीशन में हो सकता है। कल्चर करेंगे इसमें, कल्चर फॉर ट्यूबरकल बेसिलाई, एक्सरे करेंगे, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करेंगे, तो इस तरीके से हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में क्या देंगे हम, स्पेसिफिक थेरेपी, IV एंटीबायोटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ CSF के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि यदि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो हम बैक्टीरियल ट्रीटमेंट देंगे, वायरस है तो वायरल ट्रीटमेंट देंगे, तो एंटीवायरल थेरेपी देंगे, एंटीबैक्टीरियल, तो इस तरीके से हम इसमें CSF की रिपोर्ट के बाद ही हम इसका ट्रीटमेंट स्पेसिफिक थेरेपी दे सकते हैं। एग्जाम्पल के पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन, सिफोटेक्सिम हम इसमें दे सकते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी हम जो है उसमें क्या देंगे, इंक्लूड सिमुलेटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 4 ड्रग्स, जैसे हम जो TB की जो ड्रग होती है, ट्यूबरकल जो ड्रग होती है, आइसोनियाजिड, रिफेम्पसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड, फॉर फर्स्ट 3 मंथ तक हमें ये देना है, फॉलोड बाय 2 ड्रग्स फॉर अनदर 15 मंथ, यूजुअली रिफेम्पसिन एंड आइनेज। तो हमें जो 3 मंथ के है उसमें आइसोनियाजिड, रिफेम्पसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पायराजिनामाइड तो देना ही देना है। उसके बाद जो 2 ड्रग्स है 15 मंथ तक, वो यूजुअली रिफेम्पसिन और आइसोनियाजिड, या फिर यदि इसका डोज कंप्लीट नहीं हुआ है हमें ये 3 मंथ तक पूरा डोज उसका कंप्लीट करके देना है, बीच में से नहीं छोड़ना है, क्योंकि इससे और होने के ड्रग रेजिस्टेंस हो सकता है और आगे प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हम सीजर मैनेजमेंट कर सकते हैं, फिनोबार्बिटॉन, डायजेपाम या बिलेंजिन हम इसमें दे सकते हैं। इंक्रीज ये जो इंटरक्रेनियल
जो प्रेशर है उसके लिए हम मैनिटॉल और लैसिक्स जिसे हम फ्रूसामाइड बोलते हैं ये दे सकते हैं। फीवर एंड हेडेक के लिए एस्प्रिन और एसिटामिनोफेन दे सकते हैं। एसिटामिनोफेन हम इसमें दे सकते हैं। सपोर्टिव थेरेपी में मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एज रिक्वायर्ड एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, टेम्परेचर कंट्रोल, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा इसमें बढ़ा हुआ रहता है। प्रिवेंशन में द वैक्सीन अगेंस्ट मीजल्स, मम्स, पोलियो, मेनिंजोकोकस एंड न्यूमोकोकस कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट मेनिंजाइटिस। तो ये वैक्सीनेशन हमें प्रॉपर बच्चों को देना है इसे बचाने के लिए। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हमें आइसोलेट करना है। ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस में बहुत ही जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी फैलने का खतरा होता है। So administration of drugs, control seizures and protect the child from injury, maintain fluid and electrolyte balance, provide rest and comfort, parental guidance and support। तो ये इस प्रकार से नर्सिंग मैनेजमेंट हम इसमें कर सकते हैं।